हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 10 ऐसे स्टॉक जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में रखकर अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हो। ये सारी कंपनियां कौन से अलग अलग सेक्टर से ली हुई है, क्योंकि देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में लगभग 5,000 कंपनियां हैं। उनमें से हमें चुनना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन सी कंपनियां हम अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये ऐसी कंपनियां जिनको आप अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो, 5 साल 10 साल 15 साल अपने पोर्टफोलियो में आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बजाज फाइनेंस। जो बजाज फाइनेंस है, ये क्या है, एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर में। निफ्टी 50 में मात्र एक ऐसा स्टॉक है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं अपनी हिस्ट्री में। और ये जब भागता है मिड कैप की तरह भागता है, और जब इसमें गिरावट आती है तो भी अच्छी खासी आती है, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है। तो अगर हम इसके 5 साल की रिटर्न की बात करें तो उसने लगभग 240% के शानदार रिटर्न दिए हैं, जो कि एक मिड कैप कंपनी भी शायद नहीं देती होगी। उसके बाद बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न के बारे में। लगभग 1,00,000% के रिटर्न इसने अपने लॉन्ग टर्म में दिए हैं, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड अपने सेक्टर का लीडर है, पैप सेक्टर में और प्लास्टिक प्रोडक्ट में ये लीडर है। तो ये इसके अगर हम 5 साल के रिटर्न देखेंगे, 243% के शानदार रिटर्न इसने दिए हैं। अगर हम बात करें ऑल टाइम रिटर्न की, लगभग 31,835% के शानदार इसने भी रिटर्न दिए हैं। इसके बाद बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट और डी मार्ट। अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो -18% के आसपास हैं। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न देखेंगे, 161% के रिटर्न हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ऑल टाइम रिटर्न के, लगभग ये 2016 में आया था, तब से लेके अभी तक लगभग पैसा लगभग 4.5 गुना कर दिया इसने इन्वेस्टर का। तो ये एवेन्यू सुपरमार्ट एक रिटेल कंपनी है। आर के अडवाणी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसी की ये कंपनी है। तो देखा जाए जैसे इंडिया की पॉपुलेशन अभी ग्रोथ कर रही है, उसी तरह इसके जैसे ही स्टोर हर सिटी में खुल जाएंगे तो जो इसका है नेट प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, और ये फ्यूचर में और भी अच्छा खासा इन्वेस्टर का पैसा बना के देगी। इसके बाद बात करते हैं टीसीएस। आईटी सेक्टर का ये दिग्गज स्टॉक है, ये एक ब्लू चिप कंपनी है। अगर इसके 5 साल के रिटर्न देखेंगे हम, 125% के शानदार रिटर्न है। तो अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे, 2538% के रिटर्न है। आप बोलोगे कि इतने रिटर्न तो बहुत ही कम है। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना कि 2538% के रिटर्न आपको अगर पोर्टफोलियो में मिल जाए तो आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा। तो ये सबसे सेफेस्ट कंपनी मानता हूँ मैं अगर इस पोर्टफोलियो की बात करें, क्योंकि ये एक ब्लू चिप कंपनी है और इंडिया की मात्र दूसरी कंपनी है आईटी सेक्टर में। और पहले नंबर पे एलायंस आती है और दूसरे नंबर पे टीसीएस ही आती है। उसके बाद हम बात करते हैं एलटीआई माइंट्री। ये भी आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है। इसके हम 6 महीने के रिटर्न देखेंगे, माइनस में है। इसका एक या 2 साल का या 5 साल का चार्ट गूगल में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एलटीआई और माइंट्री के साथ मर्ज हुआ था, इसलिए इसका चार्ट अभी बिल्कुल सही नहीं आ रहा। तो आप दूसरी वेबसाइट पे जाके इसका चार्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम पिडिलाइट इंडस्ट्री। पिडिलाइट फेविकोल आपने सुना होगा। ये फेविकोल हो गया, और भी एडेसिव प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जिसके मैक्सिमम प्रोडक्ट आप तो यूज ही करते होगे, जैसे एमसीएल हो गया। एक एडल लाइट है जो टाइल्स वगैरह में यूज होता है इसका प्रोडक्ट। ये भी दोस्तों आने वाले टाइम में आपको निफ्टी 50 में आने का एक दिग्गज मतलब इसमें दमखम है कि ये निफ्टी 50 में आ जाए। अगर बोल रहे थे कि इस टाइम इसके रिजल्ट बढ़िया आते तो इस टाइम ही ये निफ्टी 50 के अंडर आ जाता है, क्योंकि हर साल निफ्टी 50 की री रेटिंग होती है। इसके ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे, 37,248% के रिटर्न है। स्लोली देखो इसका चार्ट में इतनी ज़्यादा आपको डिप नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कौन सा ये कांस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है। उसके बाद बात करते हैं एक और दिग्गज स्टॉक एशियन पेंट। एशियन पेंट के अगर 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो माइनस में है। अगर इसके हम 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो 157% के शानदार रिटर्न इसने बना के दिए हैं। इसका अगर चार्ट देखेंगे, सेम पिडिलाइट की तरह कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, इतना मेजर डिप इसमें नहीं मिला, और ये निफ्टी 50 की कंपनी है। अगर हम इसके बात करें आने वाले टाइम में, जैसे ही पेंट सेक्टर ग्रो कर रहा है, पेंट हम खाली घरों में यूज नहीं करते,
पेंट हर जगह यूज होता है, जैसे गाड़ियाँ होगी, बड़े बड़े गाड़ियाँ होगी, उसके बाद रोड के ऊपर पैचेस लगते हैं, हर जगह पेंट का काम मिलता ही आपको। उसके बाद हम बात करते हैं दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट नाइट्रेट सेगमेंट में लगभग इसका कितना 80% हिस्सा है, जो कि बहुत बड़ी एक मार्केट शेयर होता है। अभी 1 साल के रिटर्न देखेंगे -20% के हैं, और अगर हम 5 साल के रिटर्न देखेंगे 618% के शानदार रिटर्न दिए हैं। आपने सभी कंपनियां देखी होगी जिसने 1 या 2 साल किसी भी कंपनी को होल्ड किया हो, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी कंपनी हो, 1 या 2 साल में या 3 साल में हो सकता है आपको कोई रिटर्न ना मिले, लेकिन अगर आप उसको 5 साल तक होल्ड करते हो आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन 5 साल तक होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कोई भी रिटर्न नहीं मिला, बेच दो। लेकिन हर एक कंपनी को आपको कम से कम 5 साल होल्ड करना ही पड़ेगा, फिर ही उसमें आपको पैसा बनेगा। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे लगभग 10,000% का शानदार रिटर्न है। इसके बाद हम बात करते हैं वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज तो आपने सुना ही होगा, पेप्सी होगी, उसके बाद स्टिंग तो आपने पिया ही होगा, और भी इसके बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। 1 साल के रिटर्न इसने 110% के रिटर्न दिए हैं। देखो इसमें 1 साल में चला है, बाकी कंपनियां 1 साल तक नहीं चली, क्योंकि ये FMCG सेक्टर है। FMCG सेक्टर लगभग आपको हर साल में कुछ ना कुछ देता ही है। उसके बाद बात करते हैं इसके ऑल टाइम रिटर्न की। लगभग 913% के शानदार रिटर्न बना के दिए हैं इसने। कंटिन्यू इसका चार्ट ग्रोइंग ही है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइटन कंपनी। टाइटन एक टाटा का ऐसी कंपनी है, आपने राकेश झुनझुनवाला का तो नाम सुना होगा। उसने इसमें लगभग 2-3 रुपये से इन्वेस्टमेंट की थी, और तब से लेके अभी तक इसने होल्ड किया था। अभी तो बेचारे की डेथ हो चुकी है, तो लगभग इसने 20-25 साल में इसको होल्ड किया हुआ, और अभी इसकी वेल्थ लगभग 11,000 करोड़ के आसपास बन चुकी थी, जो कि इतना टाइम इसने होल्ड किया तभी उसका इतना पैसा बना। तो किसी भी कंपनी को अगर आप होल्ड करते हो तभी आप पैसा बना सकते हो। अगर आज लेके उसको अगर आपको डबल रिटर्न मिल गया, यानी एक का 100% बन गया, तो आप उससे बाहर निकल गए तो आपका पैसा कभी भी नहीं बनेगा। तो कभी भी कोई भी कंपनी लेते हो, वॉरेन बफेट भी यही बोलता है, अगर किसी भी कंपनी को आपने लेना कम से कम 10 साल के लिए लो। मैं बोलता हूँ 10 साल के लिए आप मत लो, लेकिन 5 साल तो होल्ड करो, तभी आपका वेल्थ बन सकती है। तो अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न देखेंगे 174% के शानदार रिटर्न इसने बना के दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑल टाइम रिटर्न, इसकी लगभग 57,511% के रिटर्न है। तो ये सारे के सारे स्टॉक अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हो, मैंने अलग अलग सेक्टर से बेस्ट स्टॉक निकाल के दिए हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हो। अगर आप अलग अलग कंपनी में जाओगे उतना आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा रिस्की बनता जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।